है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि अगर आपने संत के दर्शन कर लिए, संत का स्पर्श कर लिया, संत का उपदेश सुन लिया, श्रवण कर लिया, उनकी चरण धूलि भी ले ली और सिर पर चढ़ा ली, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञानी संत का किसी ने मन से भी चिंतन कर लिया हो, भले उसने उनका दर्शन नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, सानिध्य नहीं लिया, केवल उनका मन से चिंतन कर लिया, तो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि वो किसी न किसी जन्म में भगवत प्राप्ति का अधिकारी होकर ही रहता है। ऐसी महिमा है ब्रह्म ज्ञानी संत की। उल्लासनगर के एक साधक बड़ी नियम निष्ठा, सुबह सुबह अपने काम पर जाते, ट्रेन से जाते, सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ता, तो आश्रम का एक छोटा सा बैग मिलता है ना, जिस पर लिखा होता है सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। छोटा सा बैग, उसमें बापूजी का छोटा सा श्री विग्रह, अपनी आसन, माला और पंचामृत इसमें रख लेते, एक हाथ में टिफिन का डब्बा। 7 बजे ट्रेन में बैठते, लोकल ट्रेन में 1 घंटा पहुंचने में लगता था ऑफिस जाने में। तो क्या करते, 1 घंटा पहुंचते पहुंचते वो अपना नियम कर लेते थे रोज। सब लोग देखते ट्रेनों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसन बिछाते, माला लेते और माला करते करते अपना नियम करते करते ऑफिस चले जाते। रोज नित्य नियम उस भाई का, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, समय नहीं होने के बाद भी, लेकिन नियम निष्ठा कभी टूट नहीं पाती थी। लेकिन भगवान भी जो मजबूत होते हैं ना, परीक्षा भी उन्हीं की ली जाती है। बच्चों की परीक्षा नहीं होती, मजबूत की ही परीक्षा होती है। भगवान ने और उन्नति हो जाए, 5वीं का बालक है 6वीं में चला जाए, 6वीं का है तो 7वीं में चला जाए, गुरुजी की कृपा बरसी। एक दिन रोज जैसे अपने ट्रेन में बैठती, तो हुआ क्या, लेट हो गए घर से निकलने में। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, देखा जैसे कि ट्रेन जाने लगी तो दौड़े और दौड़ते दौड़ते जैसे कि वो उस डंडे को पकड़ने लगे ट्रेन की, लेकिन हाथ छूट गया तो कहाँ गिर गए, बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो अंदर जगह होती है पटरी के पास, नीचे गिर गए। लोग दौड़े, भागे, चिल्लाए। अंदर डिब्बे में जो बैठे थे उन्होंने चेन खींची कि जो भाई था वो तो अब गया, क्योंकि बच नहीं सकते, वो गिरा ही ऐसी जगह था। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, लोग दौड़े, वहाँ के जो रेलवे अधिकारी थे दौड़े, देखा तो ये तो आराम से उस पर निकल नहीं पा रहा था, लेकिन सही सलामत अंदर था। लोगों ने हाथ दिया, बाहर निकाला, कपड़े झटके साफ किया। महाराज एक भी खरोच नहीं। लोगों को लगा कि क्या पता हड्डी पसली टूट गई, क्या हो गया, कुछ तो हो गया, लेकिन सही सलामत गले में माला डली हुई थी, आसन तो पास में ही था और सब सामग्री वैसे ही। लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि भाई यहाँ गिर के भी तो सही सलामत कैसा हो गया। तो बोले, झोले में से बापूजी का श्री चित्र निकाला, अपनी माला दिखाई, बोले कि भाई मेरे रक्षक तो मेरे गुरुदेव, और जिनके रक्षक बापूजी ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना तो यमराज भी छू नहीं सकते, मौत भी उसे हाथ नहीं लगा सकती, तो मुझे मेरी बापू की आज्ञा के बिना कौन कैसे ले जाएगा। इसलिए कहते
कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां हो विपरीत, चाहे परिस्थितियां हो विपरीत, लगी रहे गुरु से प्रीत, सदा गाए गुरु भक्ति के गीत, यही है सच्ची भक्ति के गीत। जय हो। सागर विनती मेरी सुन लेना। सिंधु दया के प्रेम के सागर विनती मेरी सुन लेना। सिंधु दया के प्रेम के सागर विनती सुन लेना। सेवक जाने सदा चरणों में मुझे को अपने रख लेना। सेवक जाने सदा चरणों में मुझको अपने रख लेना। तेरे रहूं अनुरूप गुरुजी, तेरे रहूं अनुरूप गुरुजी। रुद्र सदा सुख रूप गुरुजी, रुद्र सदा सुख रूप गुरुजी। के वासी घट घट वासी हो अविनाशी। हृदय बिहारी भव भयहारी, त्रिपुरारी तुम सुख राशि। हृदय बिहारी भव भयहारी, त्रिपुरारी तुम सुख राशि। तुम ही हो सब रूप गुरुजी, तुम ही हो सब रूप गुरुजी। सत्य सदा सुख रूप गुरुजी, सत्य सदा सुख रूप गुरुजी। हे मेरे शिव
भोग